कैसे हो दोस्तों। 1900s की शुरुआत में इंडस्ट्रीज और कार्बन इमिटिंग व्हीकल दुनिया में तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी मसाइल का सामना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का प्राइमरी रीजन होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए रिसर्चर्स ने एक नई टेक्निक की खोज की। जी हाँ दोस्तों, कार्बन कैप्चर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS कैसे काम करता है, क्या इंडस्ट्रीज से निकलने वाले कार्बन को समंदर में स्टोर किया जा सकता है, और क्या CCS फंक्शनिंग है या सिर्फ एक थ्योरी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर एटमॉस्फेयर में जाने से रोकते हैं और महफूज तरीके से इसे डीप अंडरग्राउंड में स्टोर किया जाता है, ताकि CO2 को हवा में शामिल होने ना दिया जाए और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में लाया जाए। CCS 5 स्टेप्स पर काम करता है। इनमें से पहला है कैप्चर। CO2 को इंडस्ट्रियल साइट से कैप्चर करने के लिए भी कई मेथड्स यूज होते हैं। पोस्ट कंबशन कैप्चर, इस तरीके में फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के बाद पैदा होने वाले फ्लू गैसेस से CO2 को हासिल करते हैं। फ्लू गैस में फ्यूल, कंबशन एयर और दूसरे सब्सटेंसेस शामिल होते हैं। पहले इससे पॉल्यूटेंट्स को निकाला जाता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। फिर रिमेनिंग फ्लू गैस से CO2 को सेपरेट किया जाता है। कुछ इस तरह CO2 पकड़ा जाता है। प्री कंबशन कैप्चर, इस अमल में फॉसिल फ्यूल्स को कंबशन से पहले हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर में कन्वर्ट किया जाता है और CO2 को हाइड्रोजन से अलग किया जाता है मेम्ब्रेन सेपरेशन और प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन जैसी प्रोसेस के जरिए। ऑक्सी फ्यूल कंबशन, हवा में ईंधन को जलाने के बजाय जिसमें नाइट्रोजन भी शामिल होता है, उसे प्योर ऑक्सीजन में जलाया जाता है। इसके रिजल्ट में एक फ्लू गैस निकलता है, जिसमें बुनियादी तौर पर CO2 और वाटर वेपर्स शामिल होते हैं, जिससे CO2 को पकड़ना आसान हो जाता है। दूसरा है कंप्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। कैप्चर के बाद CO2 को कंप्रेस किया जाता है ताकि वॉल्यूम को कम और डेंसिटी को इंक्रीज किया जा सके। इससे ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है, जिसे पाइपलाइंस, ट्रक्स और शिप्स के जरिए स्टोरेज साइट पर पहुंचाया जाता है। स्टोरेज, CO2 को डीप अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जैसे कि डिप्लेटेड ऑयल, गैस रिजर्वायर्स, सैलिन एक्विफायर्स और अनमाइनेबल कोल सीम्स में इंजेक्ट किया जाता है। CO2 को लीक होने से बचाने के लिए स्टोरेज साइट की निगरानी और सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाता है। रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग, सेफ्टी, एनवायरमेंटल और लीगल स्टैंडर्ड्स को यकीनी बनाने के लिए रेगुलेटरी इदारे CCS की निगरानी करते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम CO2 की क्वांटिटीज और साइट इंटीग्रिटी को भी ट्रैक करते हैं। यूटिलाइजेशन, कैप्चर्ड CO2 को इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जैसे कि सीमेंट प्रोडक्शन और केमिकल साइंथिसिस के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है और तेल की बहाली में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्रियल साइट से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन के बजाय समंदर में भी स्टोर किया जा सकता है। इस अमल को ओशियनिक कार्बन स्टोरेज भी कहते हैं। इस प्रोसेस में CO2 को समंदर में ले जाया जाता है और उसे गहरे समंदर की जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जैसे कि मैरीन सेडिमेंट्स में इंजेक्ट किया जाता है। ये फॉर्मेशंस नेचुरल ट्रैप्स की तरह काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड समंदरी पानी में मिक्स हो सकता है, जो कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये बाद में समंदर में मादनियात के साथ मिलकर मुस्तहकम कार्बोनेट कंपाउंड्स बनाता है। इसलिए समंदर में CO2 को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रखा जा सकता है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक फंक्शनिंग टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल और लागू की जा रही है। CCS को ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स में दिखाया गया है, जिनमें पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और रिसर्च इनिशिएटिव्स शामिल हैं, जो कार्बन इमिशन को एटमॉस्फेयर में जाने से रोकने के लिए अपनी कोशिश जारी रखी हुई है। इन टॉप कार्बन कैप्चर कंपनीज के नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। मजीद ये कि CCS को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, पॉलिसी इंसेंटिव्स, ऑनगोइंग रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स का सपोर्ट भी हासिल है, जिसका मकसद CCS की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। तो ये थी CCS, एक फंक्शनिंग टेक्नोलॉजी जहां इंडस्ट्रियल साइट से कार्बन को कैप्चर करके उसे डीप अंडरग्राउंड या ओशियन में स्टोर किया जाता है, ताकि एटमॉस्फेयर में कार्बन इमिट न हो और दुनिया में बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।